गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर को पूरा किया। आगे हम देख रहे हैं उनके प्रति जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि 12 एग्जाम्पल नंबर किताब का है 12.11। ये कह रहा है कि माउंट पॉल्मर में स्थित हेल स्थित दूरदर्शी का व्यास 5 एम यानी कि मीटर है। 600 नैनोमीटर तरंग धैर्य 600 नैनोमीटर तरंग धैर्य के प्रकाश के लिए सीमांत विभेदन क्षमता का मान ज्ञात करो। इसमें हमने पढ़ रखा है सीमांत विभेदन क्षमता हमने क्या पढ़ रखी है, थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22, थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, जहां कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी दूरदर्शी में स्थित जो अभिदृश्य लेंस होता है उस लेंस का व्यास होता है, और लैम्डा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंग धैर्य है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें थीटा मिनिमम का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, देखो भाई हम इसमें ज्ञात करेंगे। हमें दिया है लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर, तो लैम्डा बराबर 600 गुणा 10⁻⁻9 मीटर, ये आ गया। और कैपिटल डी बराबर 5 मीटर, वैल्यू पुट कर दो तो थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 मल्टीप्लाई 610⁻⁹ डिवाइड बाई 5। इसको मैंने हल कर लिया तो कितना आ गया, ये 5 से इसको काट दिया 120 पर कट गया, तो थीटा मिनिमम इक्वल टू, इसको मैंने हल किया क्या गया 122 गुणा 120 गुणा 10⁻⁻11। ठीक है, जब इसको मैं हल करूंगा तो थीटा मिनिमम इक्वल टू 122 गुणा 12 गुणा 10⁻⁻10, एक पावर ये है और 10⁻⁻10 बचेगी, तो इसको गुणा करें तो कितना बन गया ये, थीटा मिनिमम इक्वल टू 4 6 10⁻⁻10। ये इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, इसकी जो वैल्यू निकलेगी रेडियन में निकलेगी। और इसको हम हल कैसे कर सकते हैं कि थीटा या तो इतना यहां से लगा दो रेडियन, ठीक है, या ऐसे लिख देंगे इसमें कि 1.464 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। ठीक है, और ये जो इसकी विभेदन कोण का मान होगा, सीमांत विभेदन कोण का मान वो कितना होगा, 1.464 गुणा 10⁻⁻7 रेडियन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 12.12 उदाहरण। नेक्स्ट 12.12 क्या है कि दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य की दूरी, दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य की दूरी 1.525 mm है, जो 5 गुणा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तरंग धैर्य सेंटीमीटर तरंग धैर्य
वाले प्रकाश स्रोत के सामने वाले प्रकाश स्रोत के सामने रखिए तथा 0.40 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी ताकि छिद्र विभेदित हो सके ज्ञात करो। ये कह रहा है दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी ज्ञात करो ताकि छिद्र विभेदित दिखाई दे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संकीर्ण छिद्रों के मध्य की दूरी 1.525 mm है जो 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश स्रोत के सामने रखी है। जो 5 × 10⁻⁵ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के सामने रखी है तथा 0.400 सेंटीमीटर व्यास वाले अभिदृश्य लेंस वाले दूरदर्शी से देखे जाते हैं। दूरदर्शी से वह अधिकतम दूरी ज्ञात करो ताकि छिद्र विभेदित दिखाई दे। देखो हमने ये पढ़ा था, जब विभेदन क्षमता पढ़ी थी हमने ये था कि जैसे मान लो ये दो छिद्र हो गए और दोनों को हमने एक ही बिंदु से देखना है, तो ये क्या हुआ था हमारे पास में थीटा हुआ था, ये माना था हमने। इन दोनों के छिद्रों की मध्य दूरी हमने क्या मानी थी, L मानी थी, और इसके मध्य दूरी क्या मानी थी हमने, स्मॉल d मानी थी, यही मान रखा था हमने। तो यहां से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जैसे थीटा का हमने मान क्या रखा था, थीटा मिनिमम इक्वल टू स्मॉल l अपॉन स्मॉल d इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D। ये हमने विभेदन क्षमता में पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है। तो यहां से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका हम मान पुट करेंगे। क्या दिया है, स्मॉल l बराबर क्या दिया है 1.525 mm, फिर कैपिटल D बराबर क्या दिया है 0.400 सेंटीमीटर, और लैम्बडा बराबर दिया है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। यह हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यहां से हम ये कह सकते हैं इसमें कि या तो इनकी जो राशियां हैं, वैल्यू हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, और ये जो d है इस d का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जो हमारे पास में d है उस d का हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हमें निकालना है d मैक्सिमम का मान निकालना है। तो जब d मैक्सिमम का मान हम निकालेंगे वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। क्या कर रहा है ये, L अपॉन D मैक्सिमम
इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल डी। तो डी मैक्सिमम इक्वल टू एल इंटू कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। अब एल, कैपिटल डी और लैम्बडा का वैल्यू रख देंगे। तो डी मैक्सिमम बराबर एल का मान 1.525 mm है, तो 10 की पावर माइनस की 3 मीटर हो गया, गुणा डी का मान हमारे पास में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा, 0.4 10 टू पावर माइनस की 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस की 7 कर देंगे। तो क्या हो गया 1.22 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस की 7। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हल कैसे करेंगे, देखो पहले पावरों को हल कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, डी मैक्सिमम इक्वल टू 1.525 मल्टीप्लाई 1.525 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना हो गया, माइनस का 5 डिवाइडेशन, इसको मैंने गुणा कर दिया साथ में 0 2 7 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 7। पहले इस पर इसको गुणा कर लो। तो डी मैक्सिमम मल्टीप्लाई कितना हो गया, 0 0 1 6। तो ये पॉइंट में आएगा, या ऐसे कह दो, इसके से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 टू पावर माइनस की 9 होगी, बटे इसको भी हल किया तो क्या हो गया 720 गुना 10 की पावर माइनस की 9। पावर से पावर आपस में क्या हो गई, कैंसिल। क्या हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। डी मैक्सिमम इक्वल टू 610 बटे 72। जब 610 को 610 में 72 का डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 8.47 के लगभग, 8.47 मीटर। यानी कि उसके अधिकतम जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 8.47 मीटर के लगभग होगी। ठीक है, गुणा में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेना एक बार। ये 1.25 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 12.13 क्या कह रहा है कि 0.1 mm दूरी से 0.1 mm दूरी से प्रथा के दो बिंदु एक सूक्ष्म दर्शी से बस देखे ही जा सकते हैं, से बस देखे ही जा सकते हैं जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश, जब 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश काम में लिया जा रहा है
काम में लिया जा रहा है यदि 4800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश काम में लिया जाए तो विभेदन सीमा क्या होगी। यदि 4800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश काम में लिया जाए तो विभेदन सीमा क्या होगी। विभेदन सीमा क्या होगी। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.1 mm दूरी से 0.1 mm दूरी से पृथक दो बिंदु एक सूक्ष्मदर्शी से बस देखे ही जा सकते हैं जब ये 0.1 mm सॉरी हम ये लेके चल रहे हैं कि जब विभेदन सीमा s बराबर 0.1 mm होती है तो लैम्बडा का मान होता है 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा का मान क्या होता है 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। जब लैम्बडा का मान 4800 एंगस्ट्रॉम हो तो उस दूरी s2 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो उसमें हम दो समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों कैसे हल करेंगे। देखो भाई, मैं कहूं कि S1 बराबर 1.22 लैम्बडा 1 कर देता हूं अपॉन डी, समीकरण नंबर 1 हो गया। और S2 बराबर 1.22 लैम्बडा 2 अपॉन कैपिटल डी, क्योंकि हमें जो द्वारक का व्यास लिया है, सूक्ष्मदर्शी लिया है, उस अभिदृश्य लेंस का जो व्यास हो क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण नंबर 1, तो क्या हो जाएगा S2 अपॉन S1 बराबर 1.22 लैम्बडा 2 अपॉन कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्बडा 1 अपॉन कैपिटल डी। 1.22 से 1.22 कैंसिल और कैपिटल डी से कैपिटल डी क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया S2 अपॉन S1 बराबर लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, तो S2 बराबर क्या हो गया S1 गुणा लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। हमारे पास क्या आ गया, ये हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि S2 बराबर S1 मल्टीप्लाई लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1। अब हम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां से हम लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 और S1 के वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो क्या हो गया S2 इक्वल टू S1 का मान 0.1 mm में रहने दो और 4800 एंगस्ट्रॉम बटे 6000 एंगस्ट्रॉम, देखो आपस में कैंसिल हो गया, ये कट गया और 12 चौके 48, 12 पंजे 60, ये आएगा। तो S2 बराबर 0.4 अपॉन 5 यही आएगा। ये किस में आएगा, mm में आएगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, S2 बराबर 0. ये mm में रहेगा भाई 0.8 mm। यानी कि जब हम 4800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस स्थिति में जो विभेदन सीमा होती है वो कितनी होती है, 0.08 मिलीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो, यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो उसके ध्रुवण कोण का परिकलन कीजिए। तो उसके ध्रुवण कोण का परिकलन